गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल बात कर रहा हूँ आप सभी से। आज का जो सेशन है हमारा ऑटो टेंडर के रिगार्डिंग सेशन है। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको मेरी वॉइस और स्क्रीन अगर विजिबल हो रही है प्रॉपरली तो आप चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं या फिर आप हैंड रेज कर सकते हैं अपना, तो उसके बाद ही हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर काफी ज्यादा लोग हैं जो मतलब हैंड रेज कर रहे हैं, तो अभी ये जो सेशन है हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी ने रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपने देखा होगा कि आज के जो सेशन है, सेशन में हम क्या क्या कवर अप करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारा जो ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर है इसका इंट्रोडक्शन, कि ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है ऑटो टेंडर, इसको मतलब कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट है हमारा फाइंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इन इंट्राडे सिचुएशन। मींस यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे, चाहे हम इंडेक्स की बात करें, पर्टिकुलर निफ्टी, बैंक निफ्टी, उसमें हमारा जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है, सपोर्ट क्या होगा और रेसिस्टेंस क्या होगा निफ्टी का आज के डे के अंदर। ठीक है। थर्ड वन, उसके बाद हम आ जाएंगे डिसाइड एंट्री पॉइंट्स विद पीसीआर एंड वीवैप कॉन्सेप्ट। इट मींस हमें एंट्री कब बनानी है किसी भी इंडेक्स के अंदर या फिर स्टॉक्स के अंदर, तो वो चीज हम यहाँ पर सीखेंगे अकॉर्डिंग टू पीसीआर एंड जो वीवैप का कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिलेक्ट स्टॉक सिलेक्शन एंड स्टॉक ऑप्शन। एंड लास्ट में हम फिर क्यूएनए रखेंगे, जहां पर आपके कोई डाउट्स होते हैं इन बिटवीन ड्यूरिंग द ऑटो टेंडर वेबिनार, अगर कुछ भी आपके डाउट्स होते हैं तो वो एंड में आप डायरेक्टली चैट बॉक्स में आप रख सकते हैं, तो मैं उसका प्रॉपरली एक एक करके प्रॉपर सबको आंसर आउट करूंगा। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले, जैसे कि देखिए हमारा जो मैंने आपको यहाँ पे गाइड किया था सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ऑटो टेंडर के बारे में सबको पता ही है, ऑटो टेंडर के बारे में फिर भी मैं अगेन आपको ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे कि ये हमारा जो ऑटो टेंडर है, यहाँ पर ऑटो टेंडर के कुछ की पॉइंट्स है। अगर आप इंट्रोड्यूशन के रिगार्डिंग कर रहे हैं कि इंट्रोडक्शन कैसे होना है, तो ऑटो टेंडर को यूज करने के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स मैंने ऐड ऑन किए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है क्रिएट योर ऑन स्ट्रेटेजी विद मिनिमाइजिंग योर ट्रेड रेट्स। इट मीन सिंपलीफाई है कि अगर आप अपना ऑटो टेंडर को यूज कर रहे हैं तो ये आपको जो स्ट्रेटेजी है खुद की स्ट्रेटेजी बना के देता है, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं जो आपका रिस्क होता है, जो एक ऑप्शन बायर के लिए या सेलर के लिए जो भी मार्केट में आता है उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड वन है इनहेंस ऑप्शन एंड स्टॉक ऑप्शन नॉलेज। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपको काफी ज्यादा लर्निंग प्रोवाइड कराता है रिगार्डिंग द जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं। और थर्ड वन है हमारा गेटिंग ऑप्शन चेन डेटा विद पीसीआर सिग्नल बेस्ड। मींस यहाँ पर आपको जो ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन मिलती है जिसमें कुछ मल्टीपल्स जो टेक्निकल्स है, जैसे कि यहाँ पे पीसीआर है और सिग्नल बेस्ड साइंस में दो सिग्नल्स हैं, ऑप्शन सिग्नल और वीवैप सिग्नल, जिसके बेसिस पर आपको प्रॉपरली यहाँ पर एक एक्यूरेट डेटा मिलता है। नेक्स्ट वन इज इंडेक्स ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट चेन एनालिसिस। यहाँ पर जो चेन है ऑप्शन चेन उसका एनालिसिस करेंगे हम। एंड फास्टली एंड टाइमली डेटा अपडेट विद टेक्निकल इंडिकेटर्स। मींस टाइम टू टाइम डेटा अपडेट होता है विद टेक्निकल इंडिकेटर्स। सेकंड वन इज सेकंड सेक्टर इंडिकेटर विद मल्टीपल इंडिकेटर्स। मीन जो भी सेक्टर्स हैं, जिसमें ऑटो सेक्टर हो गया, सीमेंट सेक्टर हो गया, हर एक सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स होंगे जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिस्टेड होते हैं उनको हम क्लियरिफाई करते हैं विद मल्टीपल इंडिकेटर्स। देन हाउ टू डिसाइड व्हेन टू मेक एंट्री। मींस आपको डिसाइड कर कब बताता है कि कब आपको मार्केट के अंदर एंटर करना है। एंड हेल्प इन बेटर डिसीजन मेकिंग। ठीक है। मींस आपको ये प्रॉपरली क्लियरिफाई करता है कि डिसीजन जो है, यानी कि अगर आप मार्केट में आ रहे हैं तो कैसे कैसे आप इसको कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रही होगी स्क्रीन मेरी, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। जो इंट्राडे में हम जानेंगे कि सपोर्ट का क्या कंसर्न होता है, रेसिस्टेंस का क्या कंसर्न होता है। तो जैसा कि यहाँ पे मेरी स्क्रीन आपको विजिबल हो रही है, मैंने एक टॉप लाइन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सपोर्ट। सपोर्ट इज अ लेवल, price level where the price trend to find support as it going down. इट मीन्स ये आपको ये प्रॉपरली डिफाइन कर रहा है। अगर हम नॉर्मली चार्ट के अकॉर्डिंगली समझे तो यहाँ पे देखिए कि रेड लाइन ड्रॉ की हुई है मैंने, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है जैसे ही यहाँ पे पर्टिकुलर टच करता है देन अगेन एक बाउंस बैक सा जाता है, फिर अगेन यहाँ आता है, यहाँ पे सपोर्ट जो है इसके सपोर्ट को टच किया, फिर अगेन एक बाउंस बैक। मीन्स सपोर्ट एक तरीके से ये कि एक रेंज बना लिया आज के दिन में हमने कि जो सपोर्ट है इससे नीचे
नहीं ही जाएगा मार्केट। ठीक, इसको आप बोल सकते हैं नॉर्मल वे में, लेमन लैंग्वेज में आप ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है? सो यहाँ पर भी मैंने एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट मेंशन किया हुआ है, सेम एज इट इज जैसे सपोर्ट का मैंने डिफाइन किया था। रेसिस्टेंट लेवल इज अ प्राइस लेवल वेयर द प्राइस ट्रेंड टू फाइंड रेसिस्टेंट एज इट गोइंग अप। मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, नॉर्मली अगर हम नॉर्मली भाषा में बात करें तो ये जो रेसिस्टेंस की लाइन में यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें ये जैसे ही यहाँ पे टच करता है ऊपर की साइड में, अगेन वहां से थोड़ा सा करेक्शन लेता है, देन अगेन अपसाइड जाता है, फिर अगेन थोड़ा सा करेक्शन लेके अगेन डाउन आता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सपोर्ट का कंसर्न ये हो गया कि नीचे की तरफ में ये जो लेवल है आज के दिन में, ये लेवल शायद ही ब्रेक हो। इस तरीके से हम बोल सकते हैं जो हम यहाँ पर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, सेम एज इट इज ऐसे ही रेसिस्टेंस की बात करते हैं। हाँ, इवन दोज कई बार क्या होता है मार्केट में, अगर एकदम से कोई बाउंस बैक आता है तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपका चेंज हो सकता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, इसमें देख रहे हैं आप ओपन इंटरेस्ट। ठीक, कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, जिसमें यहाँ पे बता रखा है मैंने प्रॉपरली, जो total value number of outstanding derivative contracts such as options or futures that have not been settled for an asset. इट मीन्स अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो ये दोनों ही चीज में, जो ऑप्शंस हो गया या फ्यूचर्स में हो गया, उनकी जो सेटलमेंट होती है, जो अनसेटल्ड होते हैं, ठीक, वो डेटा आपको ओपन इंटरेस्ट बताता है एक तरीके से। ऐसे यहाँ पर वीवैप दिया हुआ है हमने, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये आपको प्रॉपरली इसमें गाइडेंस प्रॉपर मैंने यहाँ पे भी सेम मेंशन किया हुआ है। ए मेजर यूज्ड इन टेक्निकल एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटीज एवरेज प्राइस ओवर अ ट्रेडिंग पीरियड। तो इस तरीके से आप वीवैप देख सकते हैं, और ये कुछ इस तरीके की हमारी स्क्रीन होती है ऑटो टेंडर की। सो मैं डायरेक्टली आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ। ठीक, ये हमारी स्क्रीन है, सभी को स्क्रीन विजिबल हो रही है? अगर स्क्रीन विजिबल हो रही है तो अगेन एक बार हैंड रेज कर देंगे। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये देखिए हमारी वेबसाइट है theautotender.com लॉगिन। ठीक, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन के रिगार्डिंग ये हमारी स्क्रीन विजिबल है। यहाँ पर आप यूजर आईडी फिल करेंगे मैनुअली, यहाँ पर पासवर्ड, देन आई हैव रीड पर एग्री करके जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको विजिबल होगा ऑटो टेंडर के अंदर, जिसमें हम अब इस इंटरफेस की बात कर लेते हैं कि ये इंटरफेस में मतलब प्रॉपरली क्या है। तो बेसिकली ये जो स्क्रीन लॉगिन होती है हमारी, जैसे ही हम यूजर आईडी पासवर्ड फिल करके लॉगिन करते हैं, उसके बाद जो स्क्रीन हमारी यहाँ पर आती है, इसे हम डैशबोर्ड बोलते हैं। अब यहाँ पर हम कई सारे कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर आपको निफ्टी इंडेक्स दिख रहा है, सेम एज इट इज बैंक निफ्टी इंडेक्स दिख रहा है। तो ये जो डेटा होता है पहली चीज, अब यहाँ पे आप देखिए जो निफ्टी इंडेक्स है, यहाँ पर प्राइस आ रहा है 18,725। ये जो डेटा है ये फ्यूचर्स का डेटा होता है, ठीक, करंट मार्केट का नहीं होता है, फ्यूचर्स का डेटा होता है। जैसे कि अभी मैं नॉर्मली निफ्टी की बात करूं, तो अगर मैं आपको नॉर्मल निफ्टी का चार्ट दिखाऊं, जस्ट वेट अ मिनट, तो ये देखिए नॉर्मल जो निफ्टी है वो अभी चल रही है हमारी 18,589 पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। कई बार कई लोगों का कंसर्न ये होता है कि जो डेटा हम वहां पर देख रहे हैं वो डेटा लाइव नहीं है या कुछ अदर कंसर्न है, तो वो चीज हो जाती है कई बार प्रॉब्लम। तो उसी के रिगार्डिंग ऐसी कोई भी इशू नहीं होगी। तो आप पहले ये प्रॉपरली देख के चले कि ये जो डेटा है ये फ्यूचर्स का डेटा होता है, सेम एज इट इज ऐसे ही बैंक निफ्टी का डेटा है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए बेल आइकन आपको दिख रहा है, जिसमें हमने यहाँ पर एक वीडियो दिया हुआ है, डेमो वीडियो जिसे हम बोलते हैं। अगर ऑटो टेंडर में आपको को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वीडियो का लिंक जा रहा है, प्रॉपरली हमने मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ से आप इसको लिंक को क्लिक करके डायरेक्टली अपनी जो वीडियो है यूट्यूब पे अवेलेबल है, यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम मार्केट समरी पर। ठीक, मार्केट समरी में आज का जो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली डेटा है, डेटा क्या बोल रहा है मार्केट समरी के अकॉर्डिंग। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का जो पीसीआर सिग्नल है, निफ्टी का पीसीआर सिग्नल बोल रहा है बाय एज इट इज, ऐसे ही बैंक निफ्टी का पीसीआर सिग्नल भी बोल रहा है बाय। इट मींस अभी जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा वाइट साइड है। ठीक, सेम एज इट इज ऐसे अगर हम सेक्टर की बात करें तो आज के दिन में जो सेक्टर है जो वेल परफॉर्म कर रहा है, जो कि मार्केट को ऊपर की तरफ रख रहा है, वो है आईटी सेक्टर। ठीक, ऐसे अगर हम सेक्टर ट्रेलिंग की बात करें यानी कि डाउनवर्ड में कौन सा सेक्टर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनवर्ड में दो सेक्टर्स आ रहे हैं, जिसमें हमारा फार्मा सेक्टर और मेटल सेक्टर काफी ज्यादा डाउनवर्ड चल रहे हैं। अब आ जाते हैं मार्केट बैलेंसर, यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको विजिबल हो रहा है। मार्केट बैलेंसर एक तरीके से आपको डेटा रिप्रेजेंट करता है कि आज के दिन में कितने स्टॉक अपसाइड है और कितने स्टॉक्स डाउन साइड है। जो ग्रीन वाले हैं ये अपसाइड है एंड जो रेड वाले हैं ये डाउन साइड है।
उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 टाइम फ्रेम हमने विजिबल करा रखे हैं, 5 मिनट और 15 मिनट। 5 मिनट और 15 मिनट के अकॉर्डिंगली जो टाइम फ्रेम है, कौन सा स्टॉक अप साइड में है, कौन सा स्टॉक डाउन साइड में। जो अप साइड में है वो पे आपको ग्रीन में दिख रहा होगा, और जो रेड में है वो आपको डाउन साइड में आज के डेट में 5 मिनट और 15 मिनट के, जो इंट्राडे के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है, तो वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद 80% ऑल अबव मीन जो सेंटिमेंट है, ऑल दोज 80% अपसाइड या डाउन साइड, वो किस स्टॉक्स में है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्रीन में आपको विजिबल हो रहे हैं उनमें अपसाइड मोमेंटम जो है वो 80% से अबव है। सेम एज इट इज ऐसे ही जो डाउन साइड है वो 80% से जो ज्यादा का डाउन साइड है वो इन स्टॉक्स में आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ यानी कि जो स्टॉक्स हैं आज के दिन में किस स्टॉक की स्ट्रेंथ जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है, जो एक तरीके से आज के दिन में मतलब एक काफी ज्यादा एनर्जी के साथ फोकस अप रख रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं वो ग्रीन में यहाँ पर सेम एज इट इज ऐसी रेड में। उसके बाद व्यू क्या है आज के दिन में मार्केट का, जो इंडेक्स है हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी, उनका व्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जैसा कि अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर जो निफ्टी है, निफ्टी का व्यू भी पॉजिटिव आ रहा है एज इट इज, ऐसे ही बैंक निफ्टी का व्यू भी पॉजिटिव आ रहा है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर कुछ स्क्रीन्स हैं जिसमें आप डेरिवेटिव है, मस्ट वॉच, सेक्टर, मिसलेनियस, कमोडिटी, स्टॉक, डिलीवरी एंड डिलीवरेंस। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं निफ्टी डेटा इंडिकेटर, बैंक निफ्टी डेटा इंडिकेटर। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं फ्यूचर्स का डेटा है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें इंट्राडे डेटा, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी का जो डेटा है, इंट्राडे डेटा आपको दिख रहा है 15 मिनट और 5 मिनट दोनों ही टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। सेम एज इट इज ऐसे ही बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि आज के दिन में जो सेक्टर्स हैं कैसे क्या सेक्टर्स परफॉर्म कर रहा है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर कोई चीज हाईलाइट करनी है कि जैसे ही आप अपनी ये स्क्रीन यहाँ पर ओपन करें, ऑटो रेंडर लॉग इन करें, स्पेसिफिक आपको हाईलाइट हो जाए। अगर आप सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग देखना चाहते हैं कि वो अलग ही आपको हाईलाइट हो जाए, तो जैसे ही आप यहाँ पर लॉग इन करेंगे, आप इस पे यहाँ पे देखिए बेल आइकन दिया हुआ है हाईलाइट का, इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे यहाँ पर येलो कलर की मार्किंग आ जाएगी। उसके बाद डिलीवरी एवरेज स्कैनर भी हमने यहाँ पर विजिबल करा रखा है। आप यहाँ से देख सकते हैं डिलीवरी एवरेज स्कैनर की क्या कह रहा है। ठीक है, परसेंटेज हमने 70% लगा रखा है कि 70% से ज्यादा बाइंग कहाँ हो रही है। ठीक, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि एनर्जी है 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, डेली और वीकली। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हर एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली कौन सा सेक्टर है वो वेल परफॉर्म कर रहा है। तो अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली हमारा जो मेन टॉपिक है। जैसे कि सबसे पहले था हमारा जो टॉपिक आ रहा था वो इंडेक्स से रिलेटेड आ रहा था कि हम इंडेक्स का व्यू लेंगे विद पीसीआर सिग्नल, कि कैसे कैसे इसमें हम व्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड में डेरिवेटिव का कॉलम दिया हुआ है हमने। जैसे ही आप डेरिवेटिव पे क्लिक करेंगे कुछ मल्टीपल्स ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, जिसमें यहाँ पर आप निफ्टी ओवाई टेबल देख रहे हैं। सी डब्ल्यू का मतलब होता है करंट वीक, एज इट इज ऐसे ही बैंक निफ्टी का डेटा है, अब बैंक निफ्टी का भी है। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें निफ्टी ओआई चार्ट सी वीक, यानी कि करंट वीक का जो ओआई चार्ट है यानी कि ओपन इंटरेस्ट का जो चार्ट है वो यहाँ पर आपको विजिबल हो रहा है सेम एज इट इज। फिर यहाँ पर बैंक निफ्टी का जो बैंक निफ्टी है निफ्टी ओआई टेबल और बैंक निफ्टी ओआई टेबल, ठीक है, दोनों यहाँ पर आपको विजिबल हो रही है। ये एम मीन्स मंथली होता है। तो अभी हम करंट वीक पे चलते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर करंट वीक पे क्लिक किया, निफ्टी ऑप्शन डेटा वीकली, ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अभी करंट एक्सपायरी है, करंट एक्सपायरी है हमारी 1 दिसंबर की, तो उसका आपको यहाँ पे डेट विजिबल हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस खुलकर आए हैं, जैसे कि यहाँ पर एक लाइन हमने मेंशन किया हुआ है, यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। इट मीन्स अगर आप ऑटो ट्रेंडर को यूज कर रहे हैं तो ऑटो ट्रेंडर को यूज करने का सबसे स्पेसिफिक रीजन यही है कि आप अगर इसको यूज कर रहे हैं तो 10:30 के बाद यूज करें, तो ये आपको ज्यादा रिलायबल होगा। ये 10:30 के बाद यूज करना, इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है कि मार्केट के अंदर जो वोलेटिलिटी होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। रीजन इसके पीछे क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो बीटीएसटी करते हैं, कई ऐसे लोग जो प्रीवियस डे में क्लोजिंग से पहले कुछ भी बाय करके चलते हैं, चाहे वो निफ्टी हो गया या बैंक निफ्टी में बाइंग करते हैं, एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सेल करते हैं, चाहे वो अपसाइड में सेल करें या डाउन साइड में प्रॉफिट बुक करें या लॉस बुक करें, वो चीज वो वहां से सेल करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको यूज करते हैं कि मतलब आप अगर ऑटो टेंडर को यूज कर रहे हैं तो ऑटो टेंडर को यूज करके रिगार्डिंग आप 10:30 के तक वेट करें, फिर उसके बाद अपनी जो ट्रेड है एज पर द डेटा एग्जीक्यूट करें। ठीक,
अब जैसा ही यहाँ पर हमने देख लिया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लास्ट, ये कॉल ऑप्शन का डेटा है। ये जो डेटा आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा है, ये जो डेटा है ये कॉल का डेटा होता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड में। और राइट हैंड में ये जो डेटा आपको विजिबल हो रहा है ये पुट का डेटा है, ठीक। और ये जितना भी डेटा है ये राइटिंग का ऑल दोज डेटा होता है। अगर मैं यहाँ पे अभी बात करूँ लास्ट, इट मीन्स ये जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था, यानी कि अगर हम बात करें 18,850 के स्ट्राइक के, तो उस टाइम पे जो उसका लास्ट प्राइस था वो क्या था, ओपन इंटरेस्ट, टोटल जो ओपन इंटरेस्ट होता है, उसके बाद चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओवाई जिसे बोल रखा है यहाँ पर, इट मीन्स ये होता है कि जो प्रीवियस डे है ओपन इंटरेस्ट में और आज के दिन में कितना चेंज आया ओपन इंटरेस्ट के अंदर, ये वो चीज आपको यहाँ पर विजिबल कर रहा है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आप स्ट्राइक प्राइस देख सकते हैं, और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर, जैसा कि यहाँ पर अभी हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक कॉल साइड में एक येलो मार्किंग दिख रही है, ठीक। जैसे कि हमने बात भी किया था कि हम फाइंड आउट करेंगे कि जो निफ्टी है, निफ्टी का सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या है। अब हम प्रैक्टिकली यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि निफ्टी का आज के दिन में सपोर्ट क्या है और रेसिस्टेंस क्या है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, नॉर्मली यहाँ पर देखिए एक येलो मार्किंग दिया हुआ है। आज जब मार्केट ओपन हुआ था अराउंड इसके आसपास हुआ था 18,600 पे, इसलिए हमने यहाँ पे येलो मार्किंग किया हुआ है इसको। इसको हम नॉर्मली वे में आप इसको बोल सकते हैं हमारा एटीएम जो है, यानी कि एट द मनी क्या है, 18,650 एटीएम था आज के दिन में निफ्टी का, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं, येलो कलर की मार्किंग में आपको एक नंबर दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट के अंदर, ये जो नंबर आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि नंबर मैं बताऊं यहाँ पर 68,80,400, इतने ज्यादा जो क्वांटिटी है वो पुट कॉल राइटिंग की तरफ में जा रही है। इट मीन सबसे ज्यादा जो कॉल राइटिंग हो रही है वो हो रही है 18,600 पर, यानी कि देख सकते हैं आप यहाँ पर प्रॉपरली विजिबल है 18,600 पर आज के दिन में सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रही है। तो नॉर्मल वे में हम इसको यहाँ से अपना जो है वो सपोर्ट यहाँ पर ले सकते हैं, सॉरी रेसिस्टेंस के तौर पर इसको यहाँ से रख सकते हैं कि आज के दिन का जो रेसिस्टेंस है निफ्टी का वो 18,600 पर निफ्टी का रेसिस्टेंस है। अगर सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हो रही है, जो पुट राइटिंग हो रही है वो हो रही है 18,500 पर, जहां पर 1,44,42,400 जो क्वांटिटी में पुट राइटिंग हो रही है। तो यहाँ से आप नॉर्मली देख सकते हैं कि आपका निफ्टी का आज के दिन में जो रेसिस्टेंस है वो है 18,600, जहां पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रही है। अगर पुट राइटिंग हो रही है यहाँ पर देखिए वो हो रही है 18,500 पर। तो ये आपका जो है सपोर्ट हो गया निफ्टी का। तो आज के दिन में जो है निफ्टी की जो रेंज है यहाँ पर 18,600 से 18,500 के बीच की रेंज है वो डिसाइडेड है एज पर द डेटा, अभी तक का जो बायर और सेलर का डेटा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक। उसके बाद आप जैसे ही देख सकते हैं, अब आ जाते हैं हम, ये तो हो गया सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अब आ जाते हैं हम जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, अगर हमें ऑटो टेंडर के बेस पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है तो ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए प्रॉपरली हमें पहले ट्रिपल कंफर्मेशन होना पड़ेगा। आफ्टर ट्रिपल कंफर्मेशन ही हम कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर आपको प्रॉपरली गाइडेंस देता हूँ। जैसे कि देखिए जो पहला कंफर्मेशन हमें मिलेगा, पहला कंफर्मेशन मिलेगा हमें चेंज इन ओवर, यानी कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, इसके टोटल से हमें पहला कंफर्मेशन मिलेगा। और अगर मैं यहाँ पर अभी बात करूँ, जैसे कि हम नॉर्मली अभी बायर्स के अकॉर्डिंगली बात करते हैं, एक ऑप्शन बायर की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, अगर हम एक ऑप्शन बायर हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चेंज इन ओवर का टोटल है, अभी जो कॉल राइटिंग है वो कॉल राइटिंग सिर्फ 93,82,100 इतनी क्वांटिटी में कॉल राइटिंग हो रही है। वहीं अगर मैं पुट राइटिंग की बात करूं तो पुट राइटिंग 2,07,26,950 हो रही है। तो कहीं ना कहीं इससे हमें ये फर्स्ट कंफर्मेशन मिल गया है कि पुट ज्यादा बेचकर चल रहे हैं लोग। तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर जो व्यू है वो पॉजिटिव है। जो हमने वहां पर जो हमारा डैशबोर्ड था वहां पर भी देखा था कि इंडेक्स का व्यू क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट कंफर्मेशन हमें यहाँ से मिलेगी। नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो जिस भी तरफ चेंज इन ओवाई का टोटल कम हो उस तरफ आपको फोकस रखना है अगर आप एक ऑप्शन बायर है तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉल साइड में भी कम है। तो फर्स्ट कंफर्मेशन हमें चेंज इन ओवाई से मिला कि अभी जो हमें फोकस रखना है मार्केट के अंदर वो कॉल साइड रखना है, यानी कि अप साइड में रखना है, ठीक। सेकंड कंफर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी, सेकंड कंफर्मेशन और थर्ड कंफर्मेशन मिलेगी हमें इंट्राडे डेटा के अंदर से। तो इंट्राडे डेटा का जो कंसर्न है, अभी इंट्राडे डेटा क्या बोल रहा है,
अगर मैं इंट्राडे डेटा की बात करूं, यहाँ पर देखिए दो टाइम फ्रेम हमने दिए हुए हैं, 5 मिनट और 15 मिनट। ठीक, तो मैं इसको भी 5 मिनट पे कर लेता हूँ। आप दोनों ही टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं वैसे इंट्राडे के लिए। अगर आपको एक शॉर्ट टर्म ट्रेड करनी है, यानी कि अभी थोड़े से टाइम के लिए 1 घंटा 2 घंटा है आपके पास, तो उस टाइम पर अगर आप 5 मिनट का कैंडल यूज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अगर आपके पास पूरा टाइम है मार्केट में, आप प्रॉपरली वॉच कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आप इसको 15 मिनट पे भी चूज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे 5 मिनट पे अभी मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम फ्रेम हर 5 मिनट का डेटा मेरे पास विजिबल हो रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर कॉल का डेटा है, ये पुट का डेटा है, फिर उनका डिफरेंस है, फिर आता है हमारा पीसीआर। तो जो पीसीआर होता है, पीसीआर हमें सेकंड कंफर्मेशन देता है मार्केट के अंदर। हमें इंडेक्स के अंदर हमें जो सेकंड कंफर्मेशन है वो पीसीआर देगा। पीसीआर की फुल फॉर्म है बेसिकली पुट कॉल रेशियो, जो हमें यहाँ से क्लियरिफाई करता है हमारा सेकंड कंफर्मेशन। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जो अभी करंट पीसीआर है वो है 2.22। ठीक, और ये कैलकुलेट कैसे हुआ, ये जो पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इसको हम कॉल के कॉन्ट्रैक्ट से डिवाइड करते हैं, जिसके बाद हमारा पीसीआर कैलकुलेट होता है। तो पीसीआर आपको सेकंड कंफर्मेशन देता है मार्केट के अंदर। अगर पीसीआर हमारा लेस देन 1 है तो उस दिन हम मार्केट में नेगेटिव व्यू रखते हैं, डाउन साइड व्यू रखते हैं। अगर हमारा जो पीसीआर है वो 1 से ज्यादा है, यानी कि मोर देन 1 है, तो उस दिन जो व्यू है मार्केट के अंदर वो हम पॉजिटिव साइड रखते हैं। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू डेटा। और सेकेंडली अगर हमें कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करनी हो तो ट्रेड एग्जीक्यूटिंग का टाइम है, अगर पीसीआर 1.25 से ऊपर जाता है तो वहां पर एक ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं कॉल साइड। अगर 0.80 से नीचे आता है तो पुट साइड में आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सेकंड कंफर्मेशन आपको पीसीआर से मिलेगी कि पीसीआर क्या कह रहा है। एंड जो लास्ट कॉन्सेप्ट है, यानी कि थर्ड कंफर्मेशन, जिसके बाद आपको प्रॉपर आप श्योर हो जाएंगे कि नहीं, हाँ अब प्रॉपर टाइम फ्रेम आ गया मेरा, अब ट्रेड एग्जीक्यूशन का टाइम है, तो वो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन सिग्नल। ऑप्शन सिग्नल क्या कह रहा है और वीवैप सिग्नल क्या कह रहे हैं। अगर दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में हो तो यहाँ पर आप अपनी एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम बात करें दोनों ही सिग्नल बाई साइड है, तो यहाँ पर हमें ट्रिपल कंफर्मेशन मिल गया। यानी कि पहला कंफर्मेशन हमें यहाँ से मिला चेंज इन वाई से, सेकंड कंफर्मेशन पीसीआर भी हमारा ट्रेड एग्जीक्यूशन वाला जो टाइम मैंने आपको बताया था 1.25 से ऊपर वो है। थर्ड कंफर्मेशन हमें ऑप्शन सिग्नल और वीवैप सिग्नल ने दिया। तो अब हमें प्रॉपरली एक कंफर्मेशन मिल गई। अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको इसे बेसिस पे कि ट्रेड का, अगर कोई ट्रेड यहाँ पर बनी अकॉर्डिंग टू डेटा, जैसे कि हमने आपको बताया था कि आपको जो डेटा है वो 10:30 के बाद यूज करना है। अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपरली, ये देखिए 10:30 पर हमारा पीसीआर क्या था 1.29, 1.19, फिर उसके बाद 1.26 हुआ। तो उस टाइम पर आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं प्रॉपरली आपको जस्ट स्क्रीन पे ले चलता हूँ। ये देखिए मैंने एक स्नैपशॉट लिया हुआ है, जस्ट वेट अ मिनट। अभी आपको ये स्क्रीन विजिबल हो रही है मेरी? अगर स्क्रीन विजिबल हो रही है तो आप एक बार अगेन चैट बॉक्स में या फिर हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ देख सकते हैं, नॉर्मली मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीन जो शेयर करी है वो स्क्रीन यहाँ पर शेयर कर दी है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 10:59, तो मैंने यहाँ पर एक टाइम फ्रेम लिया हुआ था 10:55 या 10:50 पर, देख सकते हैं आप प्रॉपरली यहाँ पर जो डेटा है। डेटा अगर मैं बात करूँ नॉर्मली, इस पे आ जाते हैं हम अगेन, ऑटो टेंडर। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपरली, यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिला कि 1.26 था पीसीआर। और जो कॉल का डेटा है, अगर मैं कॉल का डेटा आपको दिखाऊं जो मैंने प्रेजेंटेशन में स्नैपशॉट लिया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी कॉल साइड में ज्यादा जो कम है, चेंज इन हुआ, कॉल साइड का कम था, पुट साइड का ज्यादा था। तो उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली, जैसे कि यहाँ पर दो कॉल्स उस टाइम पर, दोनों में से कोई भी एक कॉल आप ले सकते थे। जैसे कि जो यहाँ पर नियर बाय चल रहा था, ये देखिए 18,676 चल रहा था उस टाइम पे प्राइस। तो अगर उस टाइम पे इसके जो नियर बाय जो इंडेक्स था वो था 18,650। तो अगर आप यहाँ पर उस टाइम पे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते तो उस टाइम पर जो ट्रेड का जो प्राइस था, अगर मैं क्रॉस कंफर्मेशन आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हैं 18,600 का जो प्राइस था 650 का, वो 45 रुपीज 46 रुपीज अराउंड चल रहा था। और मैं अगर वही चीज अभी करंट की बात करूं, जो करंट में अगर उसका क्या प्राइस है, तो अभी ये देख सकते हैं 57 57.5 चल रहा है।
तो ऑल दोज आप उस डेटा को एनालिसिस करके ऑल दोज 12 पॉइंट आपको एक माइनर सा इस साइडवेज जो मार्केट थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी देर तक मार्केट ने साइडवेज मोमेंटम रखा, बट जो डेटा था, डेटा हमने प्रॉपरली सेम था, डेटे में कोई करेक्शन नहीं आया, फिर एकदम से यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक लेना स्टार्ट किया मार्केट ने। जैसे ही 12 बजे के बाद थोड़ा सा मार्केट ने करेक्शन लिया, थोड़ा सा आप मूवमेंट दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेटा आपको काफी ज्यादा रिलायबल हुआ। तो इस तरीके से आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर आप ऑटो टेंडर को यूज कर रहे हैं तो। सेकंड, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में बताया था। अगर आप ऑप्शन चेन के अंदर रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो नॉर्मली हमने यहाँ पर ओआई चार्ट दिया हुआ करंट वीक का, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉपरली स्क्रीन विजिबल होगी हमारी, जब आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये जो डेटा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, निफ्टी ऑप्शन डेटा वीकली है, ओवाई क्या है, ओवाई जो वीकली ओवाई है, और आज के दिन का जो चेंज इन ओवाई है वो क्या है। तो जैसे कि अगर मैं प्रॉपरली वीकली की बात करूं, तो जो सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रही थी, मैंने आपको बताया था 18,600 पर हो रही थी, जिसको हमने आज के दिन में जो निफ्टी था, निफ्टी का रेसिस्टेंस भी रखा था। एंड सेकंड वन, ऐसे ही मैं सपोर्ट की बात करूं तो देख सकते हैं अलग ही यहाँ पर 18,500 पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हमें विजिबल हो रही है, जो कि पुट साइड में दिख रही है। आपको पुट साइड में सबसे ज्यादा पुट राइटिंग यहाँ पर दिख रही है। और चेंज इन वाई की बात करें तो आज के दिन में जो सबसे ज्यादा कॉल ऐड हुई है, वो पुट साइड में यहाँ पर सबसे ज्यादा राइटिंग 18,500 पर आज ऐड हुआ है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो अगर आज के दिन की अगर हम बात करें तो 31% का जो कॉल साइड है, कॉल राइटिंग, और यहाँ पर 68% जो है वो पुट साइड है, जिसकी की वजह से यहाँ पर जो सिग्नल है वो बाय का दे रहा है अगर आप एक ऑप्शन बायर है तो। सेम एज इट इज यहाँ पर अभी थोड़ा सा 50-50 चल रहा है, तो इसको थोड़ा सा अभी अवॉइड करने वाला है। तो इस तरीके से आप सेम एज इट इज ऐसे ही अगर आप निफ्टी की ट्रेड करते हैं, सेम ऐसे ही आपको बैंक निफ्टी में मिल जाता है सपोर्ट रेसिस्टेंस, फिर उसके बाद सेम वही डेटा आपको यहाँ पर मिलता है। वो देखकर आप यहाँ पर भी अपनी जो ट्रेड है वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सेम एज इट इज ही है दोनों। तो दोनों में आप अपनी जो ट्रेड है, उसके बाद यहाँ पर मस्ट वॉच है, मस्ट वॉच पे क्लिक करते हैं, निफ्टी 50 रैंकिंग है, एफएनओ स्टॉक है, स्टॉक पोजिशनल है, इस तरीके की आपको दिख जाती है। जैसे अगर हम क्लिक करें यहाँ पर, तो निफ्टी 50 की जो रैंकिंग है उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट टॉप 5 मींस अभी के मींस के अकॉर्डिंग जो मल्टीपल्स यहाँ पे टाइम फ्रेम है, कौन से स्टॉक्स हैं जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आज के दिन में। सॉरी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मली जो फर्स्ट पर है अभी बीपीसीएल है, रिलायंस है, फिर अगेन वीकली बेसिस पर एचसीएल है। तो नॉर्मली अगर आप आज के दिन में देखें, जैसे कि रिलायंस की बात करूं, तो आज के दिन में रिलायंस ऑल दोस्त 3% से अबव चल रहा है। तो वो आप यहाँ से भी उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि नॉर्मली जो स्ट्रेंथ है काफी ज्यादा अच्छी है। ऐसे ही आप यहाँ पर सेक्टर्स वाइज प्रॉपर सेक्टर्स देख सकते हैं कि किस सेक्टर्स के अंदर क्या चीज है, यहाँ से आप प्रॉपरली आप देख सकते हैं। ठीक, ऐसे ही उसके बाद अभी सेक्टर्स वाइज जाने से पहले प्रॉपर एक कंसर्न देना चाहूंगा आपको, जैसे कि ये देखिए, एक हमारा टेलीग्राम का प्रीमियम चैनल है जो सीए नितिन मुरारका जी हैं, इनके द्वारा बनाया गया प्रीमियम चैनल है हमारा। आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं अगर किसी क्लाइंट को कुछ इश्यू आता है ऑटो टेंडर के अंदर, या उसके पास इतना टाइम नहीं है डेटा रीडिंग के रिगार्डिंग, तो नॉर्मली वो हमारा एक प्रीमियम चैनल है सीए नितिन मुरारका जी का, इसके थ्रू जा सकता है, इसका सब्सक्रिप्शन ले सकता है, जिसके अंदर आपको बेनिफिट, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपरली बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, क्या क्या बेनिफिट्स है प्रीमियम चैनल के, जिसमें आप देख सकते हैं अपडेटेड मार्केट व्यू डायरेक्शन, मींस आपको जो मार्केट का व्यू है प्रॉपर अपडेट मिलेगा मार्केट का, कि मार्केट में क्या सेंटीमेंट है, कैसे क्या प्रॉपरली डेटा हो रहा है। उसके अलावा सेकेंडली आप देख सकते हैं हायर एक्यूरेट रिजल्ट, मींस जो कॉल की एक्यूरेसी है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रॉपर टाइमली अपडेट एंड कॉल अलर्ट्स, इट मींस आपको प्रॉपर जो डेटा होता है प्रॉपर डेटा मिलेगा, उसके अलावा कब कॉल जनरेट हो रही है, जो भी कॉल्स है वो आपको यहाँ पे सेम टाइम पर अवेलेबल होगी, उसमें प्रॉपर टारगेट मेंशन होता है, स्टॉप लॉस मेंशन होता है, और वो ट्रेड किस वजह से दी जा रही है प्रॉपरली वो सारे कंडीशन मेंशन होते हैं। उसके अलावा इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं जो मल्टीपल इंडेक्स है उनके बारे में भी प्रॉपर व्यू मिलता है आपको। और ट्रेडिंग एक्शनेबल ट्रेडिंग कॉल्स, मींस अगर कई बार क्या होता है ना, मार्केट एकदम से बाउंस बैक होता है या एकदम से डाउन मूव आउट होता है, तो उस टाइम पर जो एक्शनेबल कॉल्स होगी वो आपको मिल जाती है। उसके बाद लास्ट जो है यहाँ पर आपको चैट सपोर्ट भी मिलता है, अगर आपको सामने से कुछ व्यू लेना है तो वो व्यू भी आप यहाँ पर चैट का भी ऑप्शन है, वहां से जाकर आप अपना नॉर्मली व्यू ले सकते हैं। ठीक है,
तो आप इसके थ्रू भी, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसके थ्रू भी जा सकते हैं। अगेन आ जाता हूँ मैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था स्टॉक सिलेक्शन, ठीक है। अगर मैं अब बात करूँ, यहाँ पर आ जाते हैं हम अगेन, एनर्जी, पीएसयू बैंक, आईटी। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, जो सेक्टर लीड कर रहा था आज के दिन में वो आईटी कर रहा था। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर आईटी पे क्लिक किया, तो मेरे पास जितने भी स्टॉक्स हैं जो आईटी के अंदर लिस्टेड हैं, जिनका खुद का फ्यूचर एंड ऑप्शंस अवेलेबल है, वो सारे स्टॉक्स यहाँ पर आपको विजिबल हो रहे हैं। जिसमें आप देख सकते हैं कि इंटेलिजेंस है, ये टीसीएस है, एचसीएल है। तो एचसीएल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से, जैसे ही मैंने यहाँ पर एचसीएल पे क्लिक किया तो कुछ ऑप्शंस खुलकर आ रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टेक्निकल इंडिकेटर है, टेक्निकल इंडिकेटर क्या कह रहा है, बाय हाईएस्ट डिलीवरी, यानी कि सबसे ज्यादा जो डिलीवरी में बाइंग हुई है इस स्टॉक के अंदर, वो किस प्राइस पर हुई है। सबसे ज्यादा बाइंग हुई है इसके अंदर 1019 रुपए पे, सबसे ज्यादा इसके अंदर डिलीवरी में बाइंग हुई थी इस स्टॉक के अंदर। जो सेंटीमेंट है, जो एवरेज सेंटीमेंट है स्टॉक का, भी एवरेज सेंटीमेंट क्या कह रहा है, एवरेज सेंटीमेंट आप देख सकते हैं 96% अपसाइड है। सेम एज इट इज ऐसे ही अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूं, डेरिवेटिव ऑप्शन ओआई, यानी कि जो ऑप्शन जो होता है हमारा ओपन इंटरेस्ट है, उसका जो डेटा है वो क्या कह रहा है। तो मैक्सिमम जो कॉल राइटिंग है, यानी कि एक तरीके से रेजिस्टेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मली 1140 रुपए पे इस स्टॉक का रेसिस्टेंस है, जहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रही है इस स्टॉक के अंदर। और अगर मैं डाउन साइड की बात करूं, जो सपोर्ट है इस स्टॉक का आज के दिन में, वो है 1100 रुपए पे। तो यहाँ से आप इसको प्रॉपरली देख सकते हैं कि आज के दिन में यहाँ से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। आप उसके बाद यहाँ पर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट और डेली। और 9 इंडिकेटर्स हैं, IND1, IND2, IND3, IND4, इस तरीके के 9 इंडिकेटर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। जिसमें मैं इंडिकेटर्स के नाम आपको बता देता हूँ, कुछ इंडिकेटर्स जिसमें RSI हो गया, MACD हो गया, बॉलिंजर बैंड हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, सुपर ट्रेंड हो गया। इस तरीके के इसके अंदर 9 इंडिकेटर्स हैं, जो कि हर एक इंडिकेटर जो है हर एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली अपना अपना कंसर्न मेंशन करता है कि बाय साइड कैसा सेंटीमेंट है, या सेल साइड है, अप साइड है या डाउन साइड है। पर्टिकुलर इंडिकेटर हर एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली आपको गाइडेंस देता है। तो ऑल दोज अगर मैं देखूं तो सिर्फ टोटल जो 9 इंडिकेटर्स हैं 5 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली, सिर्फ 4 ही ऐसे हैं जो डाउन साइड में है। ऑल दोज जो स्टॉक का सेंटीमेंट है, इसीलिए यहाँ पर आप देख भी सकते हैं जो सेंटीमेंट है वो 96% अब साइड है। तो उसके बाद ये देखिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अगर आपको मल्टीपल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस चाहिए स्टॉक्स के अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि ये पाइवेट पॉइंट हो गया हमारा इस स्टॉक का 1128 रुपए, ये पाइवेट पॉइंट है। उसके बाद जो पहला टारगेट है इस स्टॉक का वो है 1136, सेम ऐसे ही सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, जिसे हम रेसिस्टेंस बोल सकते हैं, R1, R2, R3, या डायरेक्ट आप टारगेट भी बोल सकते हैं। ऐसे ये सपोर्ट हो गया S1, S2, S3 नीचे की तरफ में, या स्टॉप लॉस आप इसको बोल सकते हैं नॉर्मल वे में। उसके बाद सेंटिमेंट क्या कह रहे हैं, अगर मैं तीनों सेंटिमेंट्स की बात करूं, चाहे वो एवरेज हो, शॉर्ट टर्म हो या डेली हो, तीनों टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली स्टॉक जो है वो अभी अप मोमेंटम की साइड है। तो उसमें अगर आपको कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप डिलीवरी में बाइंग करना चाहते हैं तो डिलीवरी में बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे देखिए हमने ऑप्शन चेन का डेटा दिया हुआ है, यहाँ पर आप ऑप्शंस के अंदर एक कॉल बेस के अंदर इस स्टॉक में बाय कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक। और वहां से आप अपना जो भी है प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जैसे कि अब हम ओवाई पर आ जाते हैं, ओवाई कंसर्न क्या कह रहा है। हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था कि जो इसका सबसे ज्यादा कॉल का रेसिस्टेंस यानी कि वो है 1140, सेम ऐसे ही पुट साइड में क्या है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मल, जो सबसे ज्यादा यहाँ पर आप अगर देखते हैं 1140 में सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रही है, जो कि अगर मैं बात करूँ तो 5,03,300 है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रही है वो 1200 पर हो रही है 1140 के बाद, जहाँ पर 4,92,000 है। इसी वजह से ये जो यहाँ पर सबसे ज्यादा है, इसीलिए आज के दिन में जो इसका रेसिस्टेंस है वो 1140 पर है इस स्टॉक का। अगर मैं डाउन साइड बात करूं तो वो 1100 रुपए पे आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो पुट राइटिंग हो रही है वो 1100 पर हो रही है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रॉपरली। उसके बाद ऑप्शन सीईओ है, यानी कि जो ऑप्शन जो है उसका जो चेन का जो डेटा है, यानी कि प्रीवियस जो डेटा, ये तो करंट डेटा हो गया। और जो प्रीवियस जो डेज रहे, यानी कि 24 नवंबर को क्या आता है डेटा,
25 नवंबर को क्या डेट आता वो यहाँ से आप देख सकते हैं, यानी कि जो कॉल राइटिंग है कंटिन्यूअसली, अगर हम कॉल राइटिंग की बात करें तो वो 1140 पे बनी हुई है। तो यानी कि इसका जो रेसिस्टेंस है वो 3 दिन से अगर हम देखें तो यही इसका रेसिस्टेंस है। तो वो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड में कमोडिटी का सेगमेंट भी दिया हुआ है। नॉर्मली यहाँ से आप कमोडिटी के बारे में देख सकते हैं कि पाइवट पॉइंट, जिसमें हमने अपसाइड डाउन साइड 3 सपोर्ट 3 रेसिस्टेंस और पाइवट पॉइंट क्या है। फिर उसके बाद स्टॉप लॉस टारगेट, ठीक, यहाँ पर हमने प्रॉपरली दिया हुआ है कि उसका सीएमपी क्या है, बाय अबव सेल अबव, टारगेट 1 टारगेट 2 स्टॉप लॉस प्रॉपरली यहाँ मेंशन किया हुआ है। और इंडिकेटर्स, जो टॉप 9 इंडिकेटर्स हैं, वो टॉप 9 इंडिकेटर्स जो अपना अपना सेंटिमेंट बता रहे हैं कि 9 में से जो काउंटेबल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाउन साइड कैसा है या अपसाइड है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं नॉर्मली। अब आ जाते हैं हम अपना जो डिलीवरी का कॉन्सेप्ट है। अगर हमें डिलीवरी में बाइंग करनी है फॉर शॉर्ट टर्म या फिर जैसे पोजिशनली बोल सकते हैं आप, अगर आपको बाइंग करनी है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं अभी बात करूं, जैसे यहाँ पे मैं डिलीवरी पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर देखिए डिलीवरी में जैसे ही सिंबल है, सिंबल यहाँ पर आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स का अवेलेबल है। ठीक, यहाँ से आप जाके चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको HCL टेक का एग्जांपल दिया था, तो हम HCL ही ले लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ऑल दो जो 30 दिन की एवरेज है, ये एवरेज आ रही है इस स्टॉक के अंदर, ये वैल्यू है, इतने डिलीवरी में बाइंग हुई है, जो एवरेज है वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 45%। ठीक, ऑल दोज एवरेज आ रही है डिलीवरी के अंदर। अभी मैं बात करूं, ये जो कुछ येलो मार्क्स है, येलो मार्क्स है किस वजह से आ रहे हैं, जैसे कि हम बात करते हैं 23 नवंबर के डेटा की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिलीवरी परसेंटेज सबसे ज्यादा है कंटिन्यूसली। अगर मैं बात करूं यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 72, फिर 73, 58, मीन्स कहीं ना कहीं डिलीवरी जो थी वो इंक्रीज होते जा रही थी डे बाई डे इंट्राडे। तो नॉर्मली आप यहाँ पर देख सकते थे कि यहाँ पर जब डिलीवरी में सबसे ज्यादा बाइंग हुई है इस पर परसेंटेज, आप देख सकते हैं ओपन प्राइस क्या था, लो क्या था, और क्लोज कहाँ पे हुआ। ये स्टॉक क्लोज हुआ था 1103 रुपए पर। तो अगर आप एक शॉर्ट टर्म या फिर पोजिशनली ट्रेड करना चाहते हैं इस स्टॉक के अंदर, तो जैसे ही आपके यहाँ पर दिखा कि इस स्टॉक में सबसे ज्यादा डिलीवरी में बाइंग यहाँ पर हुई है, इस डे में हुई है, तो अगर आप यहाँ पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते 1108 रुपए पे, जैसे कि मार्केट ओपन हुआ था और लो उस दिन इसने 1099 का लगाया था, तो यहाँ पर आप अपनी एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते, तो देख सकते हैं अभी नॉर्मली व्यू आज के दिन में जो अभी मार्केट है, मार्केट में इसने हाई भी लगाया जो 1137 रुपए का, और करंटली अभी भी जो है वो अराउंड 1132 वहां पे चल ही रहा था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था। तो इस तरीके से आप देख के प्रॉपरली यहाँ पर आप इंडिकेट कर सकते हैं एज इट इज। ऐसे ही अगर आपको डिलीवरी में चेकआउट करना है कि किस स्टॉक में सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज बाइंग हो रही है, तो वो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं 60%, तो 60% में ये स्टॉक्स हैं जिनके अंदर डिलीवरी में बाइंग हो चुकी है या 60% से ज्यादा बाइंग चल रही है ऑन एन एवरेज डिलीवरी के अंदर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको 70 भी कर सकते हैं, इसको आप 80 भी कर सकते हैं यहाँ से। तो 80 में तो अभी कोई स्टॉक नहीं है, तो नॉर्मली आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली यही हमारा ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर था, जिसमें आप प्रॉपरली हर एक टाइम फ्रेम का अकॉर्डिंगली इंडेक्स में सीख सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी, उसके अलावा डिलीवरी में आप ऑप्शन कर सकते हैं या फिर नॉर्मली डिलीवरी में बाइंग कर सकते हैं। तो अभी हमारा यहाँ पे Q&A बॉक्स स्टार्ट हो गया है, तो चैट बॉक्स या Q&A में आप डायरेक्टली अपना क्वेश्चन जो है वो पुट अप कर सकते हैं। मैं 1 बाय 1 करके सबको प्रॉपर उसका आंसर आउट करूंगा। जैसे कि दीपक जी का एक क्वेश्चन है, इंडिकेटर कौन सा यूज करते हैं। दीपक जी मैंने आपको बताया इसके अंदर मल्टीपल इंडिकेटर्स हैं। टॉप 9 इंडिकेटर्स इसके अंदर आपको मिलते हैं। जो 500 इंडिकेटर्स होते हैं हमारे, उनमें से जो टॉप 9 होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था एग्जांपल के तौर पर, RSI हो गया हमारा, MACD हो गया, सेम मूविंग एवरेज हो गया हमारा, BB हो गया, उसके बाद सुपर ट्रेंड हो गया। इस तरीके के इसके अंदर 9 इंडिकेटर्स है, जो 9 इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं इस स्टॉक्स में, जिसके थ्रू ही आप इसको यूज करके प्रॉपरली रिलायबल कर सकते हैं। भाग्यश्री,
व्हाट इज पोजिशनल टैब? ओके, स्टॉक पोजिशनर। तो इस तरीके से ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पोजिशनली स्टॉक्स हैं, जैसे यहाँ पर आप स्टॉक पोजिशनली पे क्लिक करते हैं तो कुछ स्टॉक्स यहाँ पर आपको विजिबल हो जाते हैं कि नॉर्मली आप देख सकते हैं, जिसमें कि अदानी पोर्ट्स है। अगर मैं बात करूं अदानी पोर्ट्स की जो करंट प्राइस था वो ये है, बाय अबव इतने से ऊपर पे हम पोजिशनली बाइंग बोल रहे हैं कि पोजिशनली अगर आपको बाय करना है तो इतने रुपए के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। सेल बिलो यानी कि 885 के नीचे आता है तो ऐसे सेल कर सकते हैं। सबसे ज्यादा डिलीवरिंग में बाइंग, सेंटीमेंट क्या है, ऐसे T1 T2 टारगेट 1 टारगेट 2 स्टॉप लॉस क्या है, ये प्रॉपरली मेंशन है। तो प्रॉपरली अगर इसके अंदर आपको यूज करना है पोजिशनल वाला कॉन्सेप्ट तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखकर अपनी जो ट्रेड है कोई भी एक ट्रेड पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे आप कोई भी स्टॉक से अगर आप इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो प्रॉपरली ऐसे वो स्टॉक भी आपको विजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से देखकर आप यहाँ पर आप अपना व्यू ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ से आपने देख लिया कि ये स्टॉक्स है। अब उसके बाद जैसे कि मैंने अभी बीपीसीएल यहाँ पे टैग किया था, तो बीपीसीएल को और भी ज्यादा हम यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं डिलीवरी में जाकर। जैसे ही मैंने यहाँ पे डिलीवरी पे क्लिक किया, मैं यहाँ सर्च करूंगा बीपीसीएल, तो यहाँ पर मेरे पे प्रॉपर डेटा आ गया बीपीसीएल का कि ये रहा डेटा। इसमें आप देख सकते हैं जो वॉल्यूम थी सबसे ज्यादा वो यहाँ पर थी, जो अभी प्रीवियस जो 24 तारीख थी यहाँ पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम थी, जिसकी वजह से आप ये देख सकते हैं। और डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है कि जो डिलीवरी में बाइंग हुई थी वो हुई थी 31 अक्टूबर को सबसे ज्यादा। जिसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने यहाँ पर ऑल दोज 65% की जो डिलीवरी थी वो यहाँ पर बाइंग हुई थी। उसके बाद आप नॉर्मली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा थोड़ा उतना ज्यादा व्यू अच्छा नहीं रहा, बट 310 311 ऐसे मतलब स्टॉक था जो अब भी मतलब वेल परफॉर्म कर रहा था, और अब जाके देखिए 324 325 तक ट्रेड आउट कर रहा है। ऑप्शन बाय करने के लिए क्या क्या देखना चाहिए और इंडेक्स ऑप्शन स्ट्राइक कैसे चुनाव करें? अ, अगर आपको देखिए सर, नॉर्मली आप इंडेक्स में बाइंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ट्रिपल कंफर्मेशन होना पड़ेगा। जो ट्रिपल कंफर्मेशन के लिए फर्स्ट कंफर्मेशन था वो आपको यहाँ पर चेंज इन ओवाई का टोटल देगा, जिस भी तरफ कम है अगर आप एक ऑप्शन बायर है तो उस तरफ जाएंगे। सेकंड कंफर्मेशन पीसीआर देगा, मोर देन वन है तो कॉल साइड, लेस देन वन है तो पुट साइड। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए बोला था 1.25 से ऊपर, तो यहाँ पर अगर पीसीआर हमारा 1.25 से ऊपर है तो हम जाएंगे। एंड थर्ड वन हमारा जो सिग्नल था, दोनों सिग्नल्स क्या कह रहे हैं, जैसे कि ऑप्शन सिग्नल बाय और वीवैप सिग्नल बाय, अगर दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में हो तो ही आपको फॉलो अप करना है। अगर एक बाय, जैसे कि यहाँ पर एक सेल है एक बाय, तो इस टाइम पे थोड़ा सा अवॉइड करना है। और वैसे भी आपको जो ऑर्डर टेंडर है वो 10:30 के बाद ही यूज करना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। और जो स्ट्राइक प्राइस की आप बात कर रहे हैं तो प्राइस के नियर बाय या वी वेब के नियर बाय, जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको अराउंड 10-50 के 10-15 अकॉर्डिंग। तो उस टाइम पर यहाँ पर आप देख सकते थे कि 18,676 चल रहा था मार्केट, कहाँ गया ये रहा। तो उस टाइम पे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कि इस टाइम पे ये टाइम फ्रेम था, पीसीआर भी पॉजिटिव था हमारा। अगर मैंने इस टाइम पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करी थी तो मेरे को 18,650 का जो स्ट्राइक है वो नियर बाय था इस इंडेक्स के। तो 18,650 का मैंने एक कॉल बाय किया जिसमें मेरा स्टॉप लॉस, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वी वैप जो दिया हुआ है हमने, वी वैप में आप नॉर्मली आप देख सकते हैं वी वैप और प्राइस में गैप है थोड़ा सा, तो इसमें 20 से 25 पॉइंट का आप एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यानी कि इसमें आप ऐड कर दीजिए या लेस कर दीजिए। अभी आप यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं डाउन साइड, कॉल साइड अगर आप बाय करेंगे तो वी वैप में आप लेस करेंगे 25 से 30 पॉइंट। अगर आप पुट बाय करते हैं तो इसमें ऐड करेंगे वी वैप में 25 से 30 पॉइंट, और वही आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर वो प्राइस जो आप यहाँ पे वी वैप है वो यहाँ पर आपको विजिबल होता है तो वहां पर आपको आपकी ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट जो आपने की थी वो कैंसिल करनी पड़ेगी। दीपक शो, RSI एंड 9 EMA में शॉर्ट ट्रेंड सेटिंग क्या लगाऊं? सर इसमें ऑलरेडी वो 9 इंडिकेटर्स है, 9 इंडिकेटर्स प्रॉपरली ऑलरेडी ऐड है दीपक जी, तो आपको अलग से कुछ लगाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। तो इसमें जो इंडिकेटर्स है वो ऑलरेडी ऐड ऑन है, तो अलग से आपको इसके अंदर कुछ पुटअप करने की जरूरत नहीं है।
ऑटो टेंडर एंड स्टॉक स्टार्ट ऑटो टेंडर डिफरेंस। भाग्यश्री जी, जो ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर है हमारा, ठीक, वो एसएमसी, जो हमारी मेन जो सब्सिडरीज है, एसएमसी, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज, ये हमारी मेन कंपनी है एसएमसी ग्लोबल। एंड एसएमसी की ही सब्सिडरीज है स्टॉक्स कार्ड, जो कि एक डिस्काउंट ब्रोकर है। तो प्रोडक्ट एसएमसी का ही है, कंपनियां दोनों एक ही है। तो जो प्रोडक्ट है दोनों ही कंपनियों का ही है। ऑटो टेंडर जो है डिजाइन एसएमसी के थ्रू किया गया था, जो मैंने आपको प्रीमियम चैनल के बारे में बताया गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं नितिन मुरारका जी, इनके थ्रू, जिनका जो प्रीमियम चैनल है, इनके थ्रू ये सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया था। अगेन किसी का कोई और क्वेश्चन, सो वो पुटअप कर सकता है, अदरवाइज थोड़ी देर में हम ये जो सेशन है, आज का सेशन वाइंड अप करेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पुटअप कर सकता है। भाग्यश्री जी, अभी देखिए मेरे पास जो आप बोल रहे हैं कि मतलब कोई पोजिशनली ट्रेड हो आपके पास इंडेक्स का, तो इंडेक्स का देखिए, मैंने आपको जो मेरी प्रेजेंटेशन थी वो मैं आपको अगेन दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। उस टाइम पर जो डेटा था चेंज इन ओवाई देखेंगे, अगर हम कॉल साइड में अगर आपको विजिबल हो रहा हो, तो 1,21,80,000 था। सेम अगर मैं पुट साइड की बात करूँ तो वो 1,49,00,000 था। और जो पीसीआर था वो भी हमारा कंटिन्यूसली पॉजिटिव था। और वीवैप और ऑप्शन सिग्नल दोनों ही बाई थे। तो अगर उस टाइम पे मैंने यहाँ पे देखिए 18,675 चल रही है मार्केट, अगर मैंने इस टाइम पर एक 18,650 की कॉल बाय करी होती, जिसका प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हैं 45 रुपये 96 पैसे था, तो कुछ देर बाद मैंने उसका जो स्नैपशॉट लिया था वो 52 हो गया था। और फिर मैंने अभी आपको जो लाइव मार्केट में दिखाया था, अराउंड अभी जो उस 18,600 की कॉल का जो प्राइस है वो अभी 57 चल रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से आप इसको डेटा रीडिंग को देख सकते हैं। नो 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 सर, पास डेटा का तो आपको कुछ भी नहीं मिल पाएगा। सिर्फ ये आपको करंट जो इंट्राडे डेटा होता है, अगर आप इंडेक्स की बात कर रहे हैं नॉर्मली, तो इंडेक्स में आपको करंट डे का डेटा मिलता है, और करंट डे के डेटा को देखकर ही आप जो बायर और सेलर की मूवमेंट होती है, उस बायर और सेलर्स की मूवमेंट को देखकर ही प्रॉपरली वहां पर आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो प्रीवियस डे का डेटा आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा इंडेक्स के अंदर। हाँ, स्टॉक्स में आपको मिल सकता है डिलीवरी के अंदर, जैसे कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर भी किया था कि डे बाई डे की जो डिलीवरी है, किस स्टॉक में कितने पे डिलीवरी में बाइंग हो रही है, वो आपको प्रॉपरली वहां पर मिल जाएगी। और किसी का कोई कंसर्न? ठीक है, तो आज का जो सेशन है, आज का सेशन हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वेबिनार है, हम डेली बेसिस पर इस टाइम पे वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हो जो अभी आप ड्यूरिंग द वेबिनार नहीं पूछ पाए हैं किसी भी कारणवश,
तो आपके पास प्रॉपर्ली आपके आरएम्स होंगे जिन्होंने आपको व्हाट्सएप ड्रॉप किया होगा या कॉल पे के थ्रू आपको बताया होगा कि ये रजिस्ट्रेशन कर लीजिए वेबिनार का। तो उनसे डायरेक्टली वो कॉल आप कनेक्ट कर सकते हैं, उनको कंसर्न मेंशन कर सकते हैं, वो डायरेक्टली आपका जो कॉल है मैं अरेंज करा देंगे मेरे से। सो मैं आपको फिर उसका प्रॉपर्ली जो कंसर्न है वो मेंशन कर दूंगा। ठीक है, आफ्टर वेबिनार भी कर सकते हैं और हम डेली बेसिस पर वेबिनार कर रहे हैं। जो 12 से 1 लाइव मार्केट में ही हमारा वेबिनार होता है। तो उन वेबिनार में आप अटेंड होके भी प्रॉपर्ली कंसर्न अपना जो है नेक्स्ट वेबिनार में भी पूछ सकते हैं अगर कुछ भी डाउट्स आपके रह जाते हैं। ठीक है, सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज का जो वेबिनार का जो सेशन है वो यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं।